भाव योगी संत खास रूप से प्राणी के अंदर बैठी अच्छाई को, विशेषता को, भाव को, अच्छे संस्कारों को देख लेता है, परख लेता है आंतरिक शुभ चाह को, तो वह स्वयं प्राणी के अंदर बैठे भावों को उजागर करने के लिए, प्रकट करने के लिए या प्रकट करने की चाह लेकर प्राणी को हर कार्य में दक्ष बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। और जब प्राणी संत की, अपने इष्ट की आज्ञा अनुसार, कहे अनुसार वो बात धारण कर लेता अपने हृदय में और उसी के अनुसार वो कार्य करता है और अपने स्वभाव में खरा उतरता है, तब उसके अंदर प्रेम का भाव, प्रेम का पुष्प प्रस्फुटित होता है। तब प्रेम का भाव प्रस्फुटित होता है और फिर आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग जाते हैं और इतने अश्रु निकलने लग जाते हैं कि उसका पूरा रोम रोम प्रेम से भीग जाता है। और जैसे ही प्रेम से भीग गया रोम रोम, तो फिर संत उसके अंदर छोटी सी एक चाह और उत्पन्न कर देते हैं, वो है दर्शन की। और जब दर्शन की चाह अंदर में जन्म ले लेती है तो प्राणी को संत प्रदर्शन से बचा लेते हैं। आज प्राणी प्रदर्शन में ज्यादा चला गया, स्पर्धा में ज्यादा चला गया, देखा देखी में ज्यादा चला गया, तो प्रेम प्रस्फुटित नहीं हो रहा है। ये भाव मैंने जो दिया है सार गर्भित है, पर हम समझेंगे कब, मानेंगे कब, चलेंगे कब, जब ईश्वर ने हमें जो 5 इंद्रियां दी है उन इंद्रियों पे हम सत्य स्थापित करेंगे। अभी तो हमारा देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना ये स्थूल का है। अभी रूप स्थूल में है अभी, लेकिन संत का भाव सूक्ष्म रूप से जब हम अनुभव करने लग जाएंगे, कब, जब इंद्रियों में सत्य स्थापित हो जाएगा, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाएगी। और हमारे पास में ऋण तो बहुत है, लेकिन एक ऋण ऋषि मुनियों का ऋण है। ऋषि मुनियों का ऋण क्या है? उन्होंने हमें ग्रंथ दिए हैं, शास्त्र दिए हैं। उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को हम अध्ययन करें, श्रवण करें, तो हमारा ऋषि मुनियों का जो ऋण है वो उतर पाएगा। ये जो हम
सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा ही तो रचित है। इनका हमें अध्ययन करके अपने जीवन में सत्य स्थापित करना है। महापुरुष जो होते हैं ना, उनके नियंत्रण में होती है उनकी इंद्रिया, उनका मन। वो भोग में मन नहीं ललचाते। हम तो देखते हैं और हमारा मन तो चला गया। उनका मन नहीं जाता है, उनका मन तो आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी शिष्य बन जाता है मन तो। बुद्धि, मन, इंद्रिया, ये तो सब उनके शिष्य होते हैं। ये काया, ये तो शिष्य है ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की, संतों की। और हम तो इनके शिष्य बने हुए हैं। तो हम सत्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं वाणी से? क्या रूप है हमारी वाणी का? कितना हमें बोलना चाहिए? तोलकर बोलना चाहिए। सामान तोलकर देता है व्यापारी, लेकिन हर एक प्राणी व्यापारी है वाणी का, पर वो तोलकर नहीं देता। तभी तो ऋषि मुनियों की वाणी काम करती है। हमारा तो ये देश ऋषि मुनियों का ही है। पर ऋषि कौन है? जिन्होंने पांचों इंद्रियों पर अब सत्य को स्थापित कर लिया। कर्मेंद्रियों से फिर सत्कर्म होते रहते हैं। जिन्होंने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, तब भगवान उनको निमंत्रण देते हैं। बताओ। और सत्संग में आने के बाद तो यही तो ज्ञान है। जिनको सारा ज्ञान है वही तो महापुरुष है। हमें अच्छे बुरे का, सत्य सत्य का ज्ञान नहीं है। हमें अभी तो यही नहीं मालूम पड़ा कि हमारी मान्यता क्या है। हमारी मान्यता का ही हमें नहीं पता। तो संत तो हमारे अंदर की विशेषता, अच्छे संस्कार देख लेते हैं, परख लेते हैं और फिर हमें अवसर प्रदान कर देते हैं, देख के देते हैं। आप बच्चों को देख के देते हो ना कोई भी सामान लाने के लिए, कि भाई हाँ ये समझदार है, ला सकता है, ये नहीं ला सकता, अभी ये छोटा है। उसी तरह से संत भी, हमारे गुरुदेव भी देखते हैं और दक्ष बना देते हैं। लेकिन खरा उतरना पड़ता स्वभाव में। कई लोग क्या करते हैं, काम तो उनको दे देते हैं, अच्छाई तो है उनमें, पर जैसे काम मिल गया ना तो वो भूल गए कि मुझे तो मिला है अवसर, और फिर वो अपने आप में बहुत बड़ा बन गए कि हम ही मिटा देंगे, हम ही बना देंगे, हम करेंगे वही हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं आजा बेटा नीचे, तू स्वभाव में खरा नहीं उतरा। तुझे जो अवसर मिला था औरों को बनाने के लिए, लेकिन तू तो औरों की बिगाड़ने में और चला गया। तू तो मेरे ही बच्चे को सताने में लग गया। तेरे अंदर तो ईर्ष्या हो गई। तो गुरुदेव तो आंतरिक भाव देख लेते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन खरा उतरना पड़ता है। खरा सोना सदगुरु को बहुत प्यारा है।